ये अपना खाना भी बनके रेडी हो गया है। यहाँ पे देख सकते नींबू है, साथ में चौंसा है, चावल है। अब यहाँ जंगल का एरिया है तो यहाँ पर देखिए भाई जानवरों के पाँव के निशान भी हैं। नीचे पूरी खाई है। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज हमारा मंडानी ट्रेक का दूसरा दिन है। तो चलिए जी इस खूबसूरत सफर की भी शुरुआत करते हैं। अब जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं वहाँ से जो पानी का स्रोत है वो ठीक नीचे पे है, तो वहाँ पर चलते हैं, मुँह हाथ वगैरह भी धोते हैं और साथ में पानी भी लेके आते हैं। तो चलिए जी अभी सब लोगों ने मुँह हाथ वगैरह धो दिया है, बाकी अब चलते हैं, नाश्ता वगैरह बनाते हैं। और नाश्ता हमने ना आधे रास्ते के लिए भी बनाना है। और नाश्ते में देखिए जी अपना दलिया बन रहा है। बाकी यहाँ पर मैं हो गया और शान भैया लगे हुए हैं यहाँ पर दलिया बनाने पे। अपना दलिया बनके रेडी हो गया है। बाकी चलते हैं, खाते हैं और उसके बाद अपना ट्रैक यहाँ से शुरू करते हैं जी। सामान वगैरह पूरा पैक हो गया है। यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर अपना बैग है और इस जगह पे ना यहाँ पर ये कैंडी वगैरह रखी हुई हैं, तो इनको भी रख देते हैं। ये 10:35 हो गए हैं। बाकी अब इस खूबसूरत सफ़र की भी शुरुआत करते हैं। अब जो सभी लोगों के बैग है ना उनमें वेट लगभग 15 से 20 किलो है। ठीक सामने देखिए हुए बहुत बड़े बड़े पेड़ टूटे हुए हैं और पता नहीं कितने साल पुराने पेड़ होंगे ये। जगह आपको जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये हैं मोर खरसू के पेड़। बहुत ही बड़े बड़े पेड़ होते हैं यहाँ पे। और अभी हमने लगभग यही जंगल पार करना है। यहाँ पर देखिए भाई लोगों की बकरियां रहती है, तो छानी बनाने के लिए देखो यहाँ पर ऐसा कुछ बना रखा है। अब जो गांव के मौसी रहते हैं तो इसी जगह पर वो लगभग 3-4 महीने इस हरी भरी घास में अपने गाय बकरियों को चराते हैं। ट्रैकिंग पे आगे बढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेना भी जरूरी है। यहाँ जंगल का एरिया है तो यहाँ पर देखिए भाई जानवरों के पाँव के निशान भी हैं। अब इस जगह भी बहुत सारे जानवर होते हैं भाई। ट्रैकिंग भी एक ऐसी चीज है जिसमें कि जिंदगी की तरह उतार चढ़ाव रहते ही हैं, और जो कोई ना इन उतार चढ़ाव को पार करके बढ़ते रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है भाई। अब इस जगह भी देखिए भाई रास्ते के बीच बीच में बड़े बड़े से पेड़ हैं, वो टूटे हुए हैं और वही बहुत पुराने पेड़ हैं भाई ये। अब देखिए जी छोटे छोटे ऐसे पैच हैं जहाँ पर कि थोड़ा चढ़ाई है, वो काफ़ी हार्ड है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, तो इन जगहों के पुराने नाम हैं। अब जो ये पहला गोला है ये है भाई बडोली गोला। यहाँ के रास्ते के बीच में देखो भाई ये बुरांस का पेड़ टूटा हुआ है। ट्रैक पे आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है भाई कैंडीज़। अगर कैंडीज़ हैं तो आप लोग अपने पास ज़रूर रखें। उससे ये होता है ना कि मुँह में हर टाइम पानी आता रहता है, मुँह सूखता नहीं है, एनर्जी भी बनी रहती है। सही बात। और देखिए भाई जो ये रैपर हैं ये ऐसे बुग्यालों में बिल्कुल भी नहीं डालने हैं, ये अपने साथ हम लोग ले जा सकते हैं, तो इनको हम लोग बैग में रखेंगे। क्यों ब्रो जी, आग जलाने के काम भी आ जाएंगे। कहीं कहीं जगह देखिए भाई ऐसी हैं नीचे पूरी खाई है, तो ऐसी जगह पे ना संभल करके चलना है। ज़्यादा ट्रैक में मैं और कैलाश साथ ही साथ जा रहे हैं, और हर ट्रैक में लगभग ऐसा ही होता है भाई, हम दोनों का लगभग साथी का जोड़ा रहता है। अब बुग्यालों में जो छोटी छोटी मान्यताएं हैं ये भी माननी पड़ती हैं। आगे बढ़ते हुए रास्ते देखिए जी, कहीं पे समतल है, कहीं पे डाउन आ रहा है और कहीं पे चढ़ाई है भाई बहुत तगड़ी वाली। तो ट्रैकिंग में तो भाई ऐसे ही रहता है, ये सब चीज़ों को पार करना पड़ता है, फिर जा कर के मंजिल पर पहुँचेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हुए देखिए जी हम लोग पहुँचे हैं कंडरा वडार में। अब यहाँ पर से ठीक ऊपर में एक पानी का कुआं भी है, तो वहाँ पर से पानी भी लेके आना हमने। यहाँ पर हमने कुछ खा पी लिया है, बाकी अब निकलते हैं भाई यहाँ से आगे के सफ़र पे। अब आगे बढ़ते हुए जो ये बड़े बड़े पेड़ हैं इन पेड़ों पे लंगूर है भाई। अब आधा 1 घंटा लगभग चलने के बाद देखिए जी सामने की पहाड़ी अब जाकर के दिखाई दे रही है। नहीं तो जब से हम लोग चले हैं ना तब से तो क्या बताएं, पूरा कोहरा ही कोहरा रहा है पूरे रास्ते भर। अब आगे बढ़ते हुए देखिए जी जो ये बड़ा सा पेड़ है ये है भोजपत्र का पेड़, और पुराने टाइम पे बोलते थे कि जो ऋषि मुनि रहते थे ना तो वो इसी भोजपत्र के पेड़ पे इसके मतलब उनके कागज बनते थे और इस पर वो लिखते थे, तो पुरानी मान्यताएँ हैं। अब छोटे छोटे रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी इतनी भयंकर वाली चढ़ाई आ रही है ना कि क्या बताएं भाई। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग मियाना गौला में पहुंच गए हैं, जहां पर कि 2 पत्थरों के बीच से रास्ता है।
देखिए भाई पटुड़ी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा। उससे पहले हम लोगों को यहाँ बारिश ने भी दस्तक दे दिए हैं और अब छाता निकालना जरूरी हो गया है गाइस। और छाता भी इतनी बड़ी है ना कि मजा आ गया, पूरा बैग इससे कवर हो रहा है। अब लोगों ने जो छतरी है वो ओढ़ दी है। अभी देखिए जी थोड़ा सा कोहरा खुला है जिससे कि सामने वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है और हमने आज 2-3 पहाड़ी ऐसे ही क्रॉस करनी है तब जाके ऊपर पहुंचना है। अब आगे चलते चलते हम लोग पटुड़ी में भी पहुंच गए हैं। मंडानी ट्रेक का ये भी मेन पड़ाव है, यहाँ पर भी लोग रुकते हैं। और इस जगह पे देखिए भाई यहाँ पे लोगों ने चूल्हे भी लगा रखे हैं पुराने, यहाँ पर देख सकते हो। जैसे पटुड़ी में पहुंचे वैसे ही सामने की पहाड़ियाँ भी दिखना शुरू हो गई हैं। ये देखिए जी बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे दिखाई दे रहे हैं पहाड़ों के। अब देखिए जी जगह जगह ऐसे पथरीले रास्ते हैं। अब हमारे घर से भाई जो गदेरा दिखाई देता है वो देखिए घाटी के बीच में दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा बहुत बादल छटके है ना, जिस वजह से जो मौसम है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ है। अब यहाँ पटुड़ी धारी में जो पानी का स्रोत है वो है, बाकी इसके बाद सीधे थौली धार में है भाई पानी, तो इसलिए यहाँ पर से पानी भर देते हैं और साथ में पी भी लेते हैं। इस जगह पर देखिए भाई यहाँ पर है पानी, बाकी हम लोग जितनी बोतल हैं वो यहाँ पर लाए हैं। अब इसके बाद का प्लान हमारा ये है भाई कि सबसे पहले यहाँ पटुड़ी धार में एक बारी मैगी बनानी है, फिर देखना है टाइम कितना होता है। अगर टाइम होता है तो आगे थोड़े निकल जाएंगे, अगर टाइम नहीं होता है तो यहीं रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बुग्यालों का कोई भरोसा नहीं होता है भाई। बारिश लगती है तभी तभी मौसम ख़राब होता है, इसलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। क्यों ब्रो? बिल्कुल बिल्कुल टाइम के हिसाब से ही निकलेंगे आगे अगर निकलना होगा। अभी पानी भर दिया है। बाकी अब देखो आप सनेरा के बाद जो पानी का स्रोत है वो यही है भाई, जो मतलब ये निकलने का पानी हो गया तो वो यही है। कनारा के वडार में है, लेकिन वहाँ पर ना बनाया हुआ है वो कुआं बनाया हुआ है, उसमें बरसात का पानी है वो रुकता है। बाकी इस जगह पर नेचुरल स्रोत है। तो चलिए जी फाइनली पटुड़ी टॉप में पहुँच गए हैं। ये जी खाने पीने की पूरी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, जो हमने मैगी बनानी है वो चीज़। ये अपनी मैगी की भी तैयारी हो गई है। यहाँ पर अच्छे ढंग से मैगी बनाते हैं, एकदम वो वाले बनाना, ठीक है, स्पाइसी, एकदम स्पाइसी बनाने हैं। स्पाइसी ये है मज़ा आएगा। देखिए जी यहाँ पर हमारी मैगी बनी है, बाकी मस्त से खाते हैं भाई। और ये रोटी ना हम लोग घर से लेके आए थे। साथ ही साथ देखिए जी यहाँ पे शेजवान चटनी। यहाँ पटुड़ी धार में हम लोगों ने मैगी खा दी है। बाकी प्लान बना है हमारा यहीं रुकने का। और वैसे तो आज का हमारा ये प्लान था कि हमें ऊपर थोड़ी धार तक जाना था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई, इस बार ना थोड़ा कम चला जा रहा है। कम चला नहीं जा रहा है, अब ये है कि अगर ऊपर जाएंगे तो फिर लेट हो जाएंगे। हाँ ये बात भी है, रात हो जाएगी। सही बात। क्या बोलते हो चाचा जी? जी आपकी मर्जी है, मैं तो चलने के लिए रेडी हूँ। हाँ। मेरी तो दिक्कत नहीं है, मैं तो चला ही जाऊँ। अजय बोल रहे हैं कि मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन इस बारी पता नहीं क्यों इस ट्रैक पे ना बहुत हालत खराब हो रही है। हालत ऐसा है कि बहुत दिन से ट्रैक भी नहीं किया। हाँ। फिर इस बार शायद मुझे लगता है सामान भी ज्यादा है हमारे पास। चलने के लिए तो खैर चल ही लेते, पर ऊपर पहुंचते भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए जी अपनी ग्रीन टी भी बन के रेडी हो गई है, अब ग्रीन टी के मजे लेते हैं। जी लगभग 6:30 हो गया है। बाकी यहाँ पर देखिए भाई बर्तन वगैरह धोए जा रहे हैं, अब रात का खाने की भी तैयारी करनी है। चलो बहुत अच्छी बात है सब। अभी दीपा भाई अपने इन हाथों से, ये नाजुक हाथों से बर्तन को पलायस कर रहे हैं। जिनसे कल तक मैकबुक पे हाथ चलता था, जैसे कल मैकबुक पे हाथ चलता था, आज देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है? ठंडा तो नहीं लग रहा? करना पड़ता है कल के दिन, नहीं तो ये छोटे बच्चे सवाल उठा देंगे। जमाना बदल रहा है भाई, इस हिसाब से बदलना पड़ेगा बुजुर्ग लोगों को भी। ये भाई आसमान भी थोड़ा बहुत खुलना लग गया है और कल के हमारे जो डेस्टिनेशन है ना वो ठीक सामने वाली पहाड़ी पे दिखाई दे रही है। तैयारी होगी हम लोगों की खाना बनाने की। बात आज हम लोग बना रहे हैं चौसा भात। चावल तो हमारे बन गए हैं, बाकी चलिए जी अपना खाना भी बनके रेडी हो गया है। यहाँ पे देख सकते नींबू है, साथ में चौसा है, चावल है।
तो चलिए सब लोग बैठे हुए हैं, बाकी खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।